हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। हिस्ट्री और सिविक्स के क्वेश्चंस भी मैं बना चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, इसमें 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है कि किन्हीं 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और उस काली मिट्टी में मेनली कौन सी खेती की जाती है। ठीक है, नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल, और कौन सी क्रॉप वहाँ पे ग्रोन होती है। ठीक है, अब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 ऐसे राज्य हैं यहाँ पर ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है। और बेसिकली यहाँ पे मेनली कौन सी खेती की जाती है, कॉटन की यानी कि कपास की खेती की जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि जो ईस्टर्न कोस्ट है, पूर्वी तट है, जो वहाँ की जो नदियाँ हैं उनके डेल्टाज जो बनाती हैं नदियाँ, उनमें बेसिकली कौन सी मिट्टी पाई जाती है और उस मिट्टी के 3 फीचर्स बताएं। ठीक है, अब ईस्टर्न कोस्ट के जो रिवर डेल्टास हैं वहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है बेसिकली। ठीक है, अब इस सॉइल की मेन क्या फीचर्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है यानी कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। और इस मिट्टी में गन्ना, गेहूँ और पैडी, ठीक है, इन तीनों की क्या की जाती है, खेती की जाती है। और ये काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेटेड होती है। और यहाँ पे ये जो भूमि होती है ये डेंसली पॉपुलेटेड होती है, क्योंकि हमेशा लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं, यहाँ पे उनकी ज़रूरतों की पूर्ति होती है। ठीक है, और जहाँ पे लैंड ज़्यादा उपजाऊ होगी, लैंड पे जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो ऑटोमेटिकली लोग भी वहीं पर आकर बसते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको आसानी से खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, अब तीसरा है कि कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए ताकि जो सॉइल यानी कि मृदा का अपरदन होता है, जो भूमि का कटाव होता है पहाड़ी इलाकों में, हिली एरियाज़ में, उनको रोका जा सके। ठीक है, कहते हैं कि हिली एरियाज़ में जो सॉइल एरोजन होता है, जो मिट्टी का कटाव होता है, जब मृदा अपरदन होता है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, प्लोइंग अक्रॉस काउंटर लाइंस। ठीक है, उसके बाद टेरेस फार्मिंग टेक्निक्स यानी कि सीढ़ीदार खेत बनाकर, और तीसरा यूजिंग स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस टू चेक सॉइल एरोजन। मान लो कि अगर ये 2 फसलें हैं तो इसके बीच में हम एक घास की क्या लगाएंगे, स्ट्रिप्स बनाएंगे, ताकि सॉइल एरोजन जो है वो कम हो सके। किससे, विंड से और वाटर से जो सॉइल एरोजन होता है वो कम हो सके। तो ये टेक्निक्स को हम यूज़ करके हिली एरियाज़ में जो सॉइल एरोजन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथा पार्ट है हमारा, वाइटिक और एवाइटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ हमें बताइए। अब वाइटिक रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं। ठीक है, और जिनमें लाइफ होती है। ठीक है, जो हमें बायोस्फीयर में मिलते हैं और जिनमें लाइफ होती है, जैसे कि एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, इनमें क्या होती है, जीवन होता है, ये क्या होते हैं, जिंदा होते हैं। ठीक है, अब एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होती हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता, जो नॉन लिविंग्स होते हैं। ठीक है, इनमें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे मान लो पानी हो गया, मिनरल हो गया, मेटल्स हो गए, विंड होगी, सोलर एनर्जी होगी, ये सभी क्या है, एबायोटिक रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं इनके अंदर। ठीक है, तो बायोटिक में क्या होती है, बायोटिक उन चीज़ों से होती है जिनमें लाइफ होती है। ठीक है, जैसे एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। और एबायोटिक मेनली कंपोज्ड होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, उनको हम एबायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं, जैसे वाटर, मिनरल, मेटल्स, विंड, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। तो ये सब किस में आते हैं, एबायोटिक में। थैंक यू।